Hello student of standard 7. So welcome in our new session of English 1. Here is our textbook and today we are completed our chapter 4. Okay, हमने chapter 4 किया था अभी unit 4 Let's travel. इसमें हमें आज करना है पेज नंबर 30 activity 6. Okay, so here are some words related to travel but they are not to proper order. Arrange them. सो फर्स्ट वर्ड हमारा होगा नेशनलाइज्ड. फर्स्ट वर्ड कौन सा है हमारा? नेशनलाइज्ड. सेकंड वर्ड है जर्नी. थर्ड इज पैसेंजर. फोर्थ इज रूट एंड लास्ट इज ट्रिप. ओके, तो ये जंबल वर्ड्स को हमने चेंज किया है. नेशनलाइज्ड, जर्नी, पैसेंजर, रूट एंड ट्रिप. क्लियर? नाउ हियर सपोज टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट ए स्कूल ट्रिप. राइट अ ब्रीफ डायलॉग अबाउट देम. So Rohan, hello Ankit, now the route is fixed for our trip. We will have to think about date and time. So Ankit says, oh sir, we have got 3 holidays in school. We can propose to the principal for the trip during these days. So Rohan says, we will have to arrange luxury coaches for a comfortable journey. Ankit said, okay, but what about the excursion after we reach our destination? So Rohan said, for that we will seek guidance of our teacher and view of some of our senior. So Ankit said, we will soon hold a meeting and talk about the entire plan. So Rohan said, fine, see you in the afternoon, bye. So Ankit said, bye. इस तरीके से आपको ये पूरा आपके टेक्स्ट बुक में ही लिखना है. After this, here is the activity 7, a poem for a friend away on a trip. ये poem किसकी? The poetess है सुशी from China, a Chinese poetess ने लिखा हुआ है. When will the moon be clear and bright with a cup of nectar in my hand? I asked to blue sky. When would it be up to the heaven for tonight? यहाँ जब मून एकदम क्लियर और ब्राइट तो मैं चाहती हूँ मेरे हाथ में एक कप में नेक्टर जो ड्रिंक है वो हो और मैं हेवन में मतलब सन मून के एकदम पास हेवन में बैठकर वो मून की लाइट में बैठकर उसको एंजॉय कर सकूँ. ओ मून, हाउ आई विश टू गेट क्लोजर टू यू. ओ मून, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे एकदम क्लोज हो. राइडिंग ऑन द ब्रिज, तुम्हारे साथ मैं ब्रिज पर मतलब ठंडी ठंडी हवा में राइड कर पाऊँ. येट आई फियर योर क्रिस्टल, पर मुझे डर भी लगता है कि तुम्हारा क्रिस्टल एंड जेट चैटिव यानी कि जो तुम्हारा महल है इट टू मच हाई एंड कोल्ड, काफ़ी ऊंचा और ठंडा होगा. सो लेट मी जस्ट डांस हियर विद माई मूनलाइट शैडो. इसीलिए फिर मैं यहीं पे अपने मूनलाइट शैडो में यहीं पर डांस करना चाहती हूँ, वानी आना चाहती हूँ. राउंड माई रेड मैंसन, जो मेरा मैंसन है मेरे घर में ही. टिल यू साइन ऑन माई सिल्क पिलो, तो मेरे तब तक तुम मेरे सिल्क पिलो पर साइन करो. स्लीपलेस बट बेयरिंग नो रिग्रेट, मैं स्लीपलेस मतलब नहीं सो पाऊँगी बट मुझे कोई रिग्रेशन नहीं होगा. थो डिस्टेंस अवे वी लुक एट द सेम मून, कितना भी दूर से हम उस सेम मून को देखते हैं. एंड दैट सेंस वी हैव नेवर पार्टेड, और उससे कभी भी अलग नहीं हुए. मतलब मून एक तरीके से कैसा है आज के टाइम में भी लोगों के लिए फैसिनेटेड है, अर्थ वालों के लिए. हमें आज भी मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ओके, तो the poetess is Sushi. Okay, now here are some quotes about travel. Circle the quote that interests in your mood. So a traveler without observation is a bird without wing. To travel is to live. The world is a book and those who do not travel read only a page. तो क्या है इसमें? तो इसमें आपको कौन सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है? तो मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा वो है क्योंकि फर्स्ट में क्या है, ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज बर्ड विदाउट विंग. ओके, नो डाउट इट्स अ गुड. जब आप एक ट्रैवलर अगर ऑब्जर्व नहीं करता है तो मतलब एक पक्षी जैसे कि बिना पंखों के उड़ता हो. ट्रैवल इज़ टू लिव, यानी ट्रैवल करना जीने के लिए. द वर्ल्ड इज़ अ बुक, दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज, यानी वो लोग जिन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की है. एक वर्ल्ड क्या है बुक की तरह, जिन्होंने ट्रैवलिंग नहीं की है उन्होंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है. तो द वर्ल्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग. एज वी कैन से सीइंग इज़ बिलीविंग, हम कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं हम उसी पर बिलीव कर सकते हैं. ओके ना. नेक्स्ट इज मेकअप अ क्वोट अबाउट ट्रैवल ऑफ योर ओन एंड प्रिंट इट नाइसली इन द बैनर बिलो. शेयर योर क्वोट विद योर क्लासमेट. अ जर्नी इज अ बेस्ट मेजर इन फ्रेंड रेदर देन माइल्स. जर्नी क्या है? एक बेस्ट मेजर है इन फ्रेंड रेदर देन माइल्स, यानी जर्नी में किस में मेजर करना चाहिए? फ्रेंड्स में, ना कि माइल्स में. Next is I like this quote a lot for I strongly believe that traveling is always strengthening and never weakening or boring. या जो ट्रैवलिंग है वो कैसा होना चाहिए? हमेशा
बोरिंग नहीं होना चाहिए, वीकनिंग नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एक्टिविटी 9 क्या है, फिर से वही सारे क्वार्ट्स हैं तीनों। अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज अ बर्ड विदाउट विंग्स, टू ट्रैवल इज टू लिव, द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रैवल रीड ओनली अ पेज। सो विच क्वार्ट वॉज मोस्ट पॉपुलर इन वन chosen by the most students? तो टू ट्रैवल इज टू लिव, द क्वार्ट वॉज मोस्ट पॉपुलर। आई थॉट अबाउट 18 स्टूडेंट्स चूज द सेम क्वार्ट्स। आपको ये सारा अपनी वर्कबुक में ही, आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देना। ओके, सो आज हमारा टेक्स्ट डू कंप्लीट इन टेक्स्ट बुक। We will meet again in next session. Till then, bye. Thank you very much.